नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारी टॉपर साइट में। आज के इस वीडियो में आपको कारतूस पाठ का सार बताने वाला हूं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और बाकी सारी वीडियोस की मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ताकि आपको सर्च करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं इस पाठ के सार को। यहाँ पर अंग्रेजी शासक की ओर से कर्नल कालिंग अपने एक लेफ्टिनेंट को लेकर जो है ना वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए कई दिनों से डेरा डाले हुए हैं। पूरा एकदम युद्ध जैसी तैयारी करके डेरा डाले हुए हैं, लेकिन वह वजीर अली जो है वो हाथ ही नहीं आ रहा है, वो पकड़ में नहीं आ रहा है। और जो वजीर अली है उसके दिल में अंग्रेजों के प्रति नफरत बहुत ज्यादा है। लेफ्टिनेंट जो है कर्नल से पूछता है कि सादत अली कौन है। तो कर्नल जो है उसे बताता है कि जो सादत अली है वह आसिफुद्दौला का भाई है, और वह वजीर अली का दुश्मन भी है। नवाब आसिफुद्दौला के यहाँ कोई लड़का नहीं था, और वजीर अली का जन्म जो है सआदत अली ने अपनी मौत मान ली थी, और अंग्रेजों ने सआदत अली को अवध के तख्ता पर बैठा दिया था। और वह अंग्रेजों के दोस्त ऐश को बहुत ज़्यादा पसंद करता था सआदत अली, और उसने अपनी आधी जायदाद भी दे दी थी और 10 लाख रुपए भी दे दिए थे, और वह मजे कर रहा था क्योंकि अंग्रेजों ने उसे तख्ते पर बैठा दिया था। फिर लेफ्टिनेंट कर्नल को बताता है कि वजीर अली ने अफगानिस्तान के बादशाह शाह जमा को हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए आमंत्रण भी दे दिया है। और कर्नल उसे बताता है कि हमले का दावा सबसे पहले जो टीपू सुल्तान ने दी, और फिर वजीर अली ने उसे दिल्ली बुलाया, और फिर शमसुद्दौला ने भी उसे बुलाया। तभी जो है अब क्या होता है दोस्तों कि लेफ्टिनेंट कर्नल से शमसुद्दौला के विषय में पूछता है, और कर्नल जो है उसे बताता है कि जो शमसुद्दौला है वह बंगाल के नवाब का रिश्ते का भाई था, और इस समय वह कंपनी के खिलाफ पूरे बंगाल में एक लहर दौड़ा रहा है, और अगर वह कामयाब हो जाता है तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो लॉर्ड क्लाइव ने बक्सर और प्लासी में जो कुछ पाया था वह लॉर्ड वेलेजली के हाथ से चला जाएगा। मतलब जो भी कब्जा किया सब कुछ चला जाएगा। फिर क्या होता है दोस्तों, कर्नल बताता है कि उसकी एक पूरी फौज जो है वो वजीर अली का पीछा कर रही है, जो बरसों से उनकी आंखों में से धूल झोंकता हुआ है, वो पकड़ में ही नहीं आ रहा है। कर्नल जो है लेफ्टिनेंट को वजीर अली के विषय में और भी बातें बताता है, और कहता है कि कंपनी ने वजीर अली को उसके पद से हटाने के बाद 3 लाख रुपए सालाना वजीफा देकर बनारस भेज दिया था। कुछ महीने बाद गवर्नर जनरल ने उसे कलकत्ता बुलाया, और इस बार वजीर अली बनारस में रह रहे कंपनी के यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर नहीं, वकील के पास जाता है और पूछता है कि गवर्नर जनरल ने मुझे क्यों बुलाया है तत्कालीन कलकत्ता। लेकिन जो वकील था उसे जवाब नहीं दिया और भला बुरा बोल दिया वजीर अली को, और वजीर अली को अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा नफरत थी। तो उसने तुरंत खंजर निकाला और खंजर मार के वकील की हत्या कर दी। ठीक, उससे बाद क्या होता है दोस्तों कि वो वहाँ से भाग जाता है, और वो आजमगढ़ में चला जाता है, और वहाँ के शासक ने उसे अपनी हिफाजत से उसे बचाकर उसे आगे तक पहुँचा देते हैं, और वह जंगलों में अपने दोस्तों के साथ भटकता हुआ आगे बढ़ता है। फिर लेफ्टिनेंट ने कर्नल से पूछते हैं कि वजीर अली की योजना आखिर में है क्या। तो लेफ्टिनेंट के पूछने पर कर्नल जो है ना, कर्नल बताता है कि इसकी योजना क्या है। वह नेपाल पहुंचना चाहता है, वह अफगानी हमले का इंतजार कर रहा है ताकि वह अपनी ताकत बढ़ा सके और वह अवध पर कब्जा कर सके, और वह अंग्रेजों को भी हिंदुस्तान से भगाना चाहता है, निकालना चाहता है। लेफ्टिनेंट कहता है कि नेपाल पहुंचना उसके लिए कोई बहुत बड़ा मुश्किल का काम नहीं है, या हो सकता है वो अब तक पहुंच भी गया हो। इस पर कर्नल कहता है कि हमारी फौज और नवाब सआदत अली की सिपाही उनका पीछा कर रहे हैं, और हम यह भी जानते हैं कि वह इन्हीं जंगलों में भटक रहा है, इन्हीं जंगलों में वह भी छुपा हुआ है। फिर क्या होता है, एक सिपाही आकर कर्नल को बताता है कि दूर से धूल उड़ती हुई दिखाई दे रही है। कर्नल और लेफ्टिनेंट दोनों देखते हैं तो एक घुड़सवार आगे बढ़ता हुआ आ रहा है। वो सोचते हैं कि लगता है कि वजीर अली का ही कोई एक आदमी होगा जो कि उसे गिरफ्तार करना चाहता है, वो हमें बताने हुए आया होगा।
लेकिन जब घुड़सवार आता है तो वो कहता है कि मुझे एकांत में बात करनी है। तो फिर क्या होता है दोस्तों कि एकांत होने पर कर्नल से पूछता है कि आप यहाँ इतनी युद्ध सामग्री का डेरा क्यों डाल रखा है। इस पर कर्नल उन्हें बताता है कि वह वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए आए हुए हैं। और घुड़सवार कहता है कि वजीर अली को गिरफ्तार करना ये तो भैया ना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। यह जवाब सिपाही देता है। कर्नल यह सुनकर पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो घुड़सवार कहता है कि भाई मुझे कारतूस चाहिए। उसने कारतूस मांगा। इसका कारण बताया, वजीर अली को गिरफ्तार करवाना बताया कारण। कर्नल जो उसे 10 कारतूस दे दिए। कर्नल कारतूस देने के बाद घुड़सवार का नाम पूछता है तो घुड़सवार बताता है कि मेरा नाम वजीर अली है। और घोड़े पर बैठकर यह कहकर चला गया कि तुमने मुझे कारतूस दिया है, इसलिए मैं तुम्हारी जान को बख्श देता हूँ। कर्नल एकदम हक्का बक्का होकर एकदम शौक था और देखते रह गया। तभी लेफ्टिनेंट कर्नल के पास जाता है और पूछता है कि वह घुड़सवार कौन था। इस पर कर्नल उत्तर देता है कि वह एक जाबाज सिपाही था। तो दोस्तों ये थी हमारी कारतूस पाठ का सार। कैसा लगा, अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को, अपने कमेंट देना है, आपके मैं कमेंट पढ़ता हूँ। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करो यार। बाकी सभी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, प्लेलिस्ट की भी लिंक दे रखी है, प्लीज़ उनको भी जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा पाठ को पढ़िए। आगे हम क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे अगर आपकी डिमांड रही तो मिलेंगे आगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।